जय श्री कृष्ण। मैं प्रोफेसर अवधेश यादव। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही सिंपल है और वो है ईमानदार पत्रकारिता। जब मैं बहुत छोटा था, जब मैं गांव में रहता था, तो मेरे परम पूज्य दादाजी सम्माननीय श्री माता शरण यादव जी, लागनबारी गांव, मुझको उन्होंने बताया कि देखो अवधेश, कभी भी ना जो व्यक्ति जैसा है उसे उस नाम से या उपनाम से कभी भी मत चिढ़ाना, कभी मत बुलाना। उसे दुख होगा, आत्मिक क्लेश होगा और हमको किसी को वो दुख देना नहीं चाहिए। जैसे अगर कोई काला है तो उसको आप काला मत बुलाओ। किसी को भगवान सभी को तंदुरुस्त फिट रखें, किसी को अपाहिज बनाए तो उसे आप लंगड़ा, लूला, अंधा ऐसा ना बुलाएं। ये गलत है। समय चक्र ऐसा बदला, कलयुग आ गया है कि अब यदि वो कुछ है और कुछ और बुलाया जाए तो उससे ज़्यादा दुख होता है। चोर को मैं अगर कहूँ कि आप बड़े अच्छे हो, बड़े बड़े बहुत ही समझदार व्यक्ति हो, तो उससे ज़्यादा दुख होगा। हाल फिलहाल में एक प्रोग्राम में ऐसे ही एक टीवी शो में मैंने देखा कि एक राजनेता सम्माननीय श्री अखिलेश यादव जी एक पत्रकार से केवल इतना ही कहा कि आप बहुत ईमानदार हैं। पत्रकार तो चिढ़ गया। अब ये क्या सच है क्या नहीं, जनता जानती है। क्योंकि मैंने बताया मैं प्रोफेसर हूँ, पत्रकारिता भी पढ़ाता हूँ, मैं मास मीडिया प्रोफेसर हूँ। लोग मुझे बीएमएम गुरु के नाम से भी जानते हैं। तो जहाँ पे भी मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे मैंने हमेशा गाइड किया लोगों को कि यू हैव टू बी अनबायस्ड रिपोर्टर, प्रेजेंटर। अनबायस्ड होना बहुत जरूरी है, पक्षपात रहित आपकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। लेकिन आज बड़ा मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे अनायास ही बचपन की एक कहानी याद आती है जिसमें एक लकड़हारा था। वो जंगल में जाया करता था, लकड़ियाँ काटता था और उससे ही उसका और उसके परिवार का भरण पोषण होता था। समझो वो लकड़हारा मैं हूँ। एक दिन ऐसे ही जब मैं लकड़ियाँ काटने गया तो पास के एक तालाब में मेरी कुल्हाड़ी चली गई या गिर गई गलती से। तब तो मैं परेशान हो गया। मैंने हाथ जोड़ा और मैंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण, मेरी कुल्हाड़ी दीजिए, मेरा और मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। प्रभु बड़े अलग होते हैं, प्रभु भगवान बड़े बहुत ही अलग होते हैं। उन्होंने साक्षात प्रकट हुए, उन्होंने दर्शन दिया और कहा कि आप रोइए मत, उस कुल्हाड़ी को मैं आपकी कुल्हाड़ी ला के देता हूँ। उन्होंने हाथ नीचे तालाब में डाला, एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाली और कहा कि क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? मैंने कहा नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर उन्होंने दूसरी कुल्हाड़ी निकाली और उस व्यक्ति से कहा कि देखिए, ये कुल्हाड़ी आपकी होगी। उस व्यक्ति ने बहुत ही सहज भाव से कहा कि ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। प्रभु ने हंस के कहा कि ध्यान से देख लो, ये सोने की कुल्हाड़ी है, अवश्य ही ये तुम्हारी कुल्हाड़ी होगी। व्यक्ति ने कहा नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है और सोने से कोई लकड़ी थोड़ी काटता है। प्रभु मुस्कुराए और उन्होंने वो असली कुल्हाड़ी को उस तालाब से निकाला और कहा कि ये तुम्हारी कुल्हाड़ी होगी। सहर्ष उस व्यक्ति ने उस कुल्हाड़ी को, अपनी कुल्हाड़ी को स्वीकार किया। इस बात से खुश होके भगवान ने उसे वो दोनों कुल्हाड़ियां भी दे दी कि तुम बहुत ईमानदार हो, तुम सच्चे हो, तुम नेक हो। कितनी बड़ी मार्मिक गाथा और मोरल ऑफ द स्टोरी है कि आप सच्चाई ईमानदारी से काम करेंगे, आपका नाम अच्छा ही होगा, सही होगा। लेकिन आजकल की पत्रकारिता, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, जो पावर में है, उनसे प्रश्न पूछने के बजाय उन व्यक्तियों से प्रश्न पूछते हैं कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है, ये कैसे होगा। जैसे कि मैंने बताया कि मैं प्रोफेसर हूँ। अगर कोई कॉलेज में प्रॉपर एक्टिविटी नहीं हो रही तो वहाँ के प्रिंसिपल से ना पूछ के, वहाँ के अगर मैं चपरासी या किसी प्यून से या कहीं बाहर वाले से पूछूं कि भाई यहाँ पे ये काम कब होगा, बाहर ठेले वाले, चाउमीन वाले से पूछूं कि ये यहाँ पे पढ़ाई बराबर नहीं हो रही है, तो उससे कुछ मतलब नहीं है। और हमारे पत्रकार बंधु, उन्हें वो चांदी की कुल्हाड़ी मिल गई, उसे ही अपनी कुल्हाड़ी समझ लिया और सोने की देखते ही तो उनकी लार टपकने पड़ेगी।
उस सोने की कुल्हाड़ी लेके अपने घर में बैठ जाएंगे आराम से, जो कि गलत है। ऐसा होना नहीं चाहिए। हम सभी भारतीयों को जागरूक होके ऐसी पत्रकारिता का बहिष्कार करना चाहिए जो गलत तरीके से गलत चीजों को दिखाते हैं। हमको सचमुच का अच्छा पत्रकार चाहिए। ऐसे पत्रकार हैं और मुझे खुशी है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे अच्छे पत्रकार हैं। मैं जरूर चाहूँगा कि ऐसे लोगों से मैं मिल सकूँ, उनसे वार्ता कर सकूं और सच्चाई, ईमानदारी, इस पत्रकारिता को आगे भी बता सकूं, ताकि मेरे भी स्टूडेंट उस चीज़ को सीख सकें और बाकी और लोग। फिलहाल उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है। समाजवादी पार्टी और बाकी सब दल मिलके एक साथ मजबूती के साथ डटे हुए हैं और पूरा विश्वास है कि 22 में बाइसिकल विथ ऑल ओबीसी, एससी, एसटी, एंटी माइनॉरिटी कम्युनिटीज, दलित भाई, हम सब मिलजुल के नई सुंदर सरकार बनाएंगे विथ ऑल कलर्स। अंततः मैं अपने शब्दों में ईमानदारी पे बस ईमानदार, सो कॉल्ड ईमानदार लोगों के लिए बस इतना ही कहूंगा और अपने वक्तव्य को कंप्लीट करूंगा कि न चोरी किया न डाला डाका, न चोरी किया न डाला डाका, क्या तुमने कभी अपने भीतर झांका? न चोरी किया न डाला डाका, क्या तुमने कभी अपने भीतर झांका? सुधर जाएंगे सब भौंकने वाले जब पड़ेगा एक ईमानदार का चांटा। जय हिंद, जय भारत। अपनी राय कमेंट में जरूर दें।